शांति। हम्म। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो बहुत ही गहरा है और सीधी चोट करने वाला है। ये 26 अक्टूबर 1975 की एक अव्यक्त मुरली है और ये मुरली मधुबन से अव्यक्त बापदादा ने, जिन्हें धर्मराज स्वरूप में देखा गया है, न्याय के सर्वोच्च स्वरूप में, हाँ, उनके द्वारा कही गई है। और इसका शीर्षक ही अपने आप में एक चेतावनी है, विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई खत्म। बिल्कुल। और शुरुआत में ही ये बात साफ कर दी गई है कि ये कोई सामान्य ज्ञान की क्लास नहीं है। नहीं, पहले कोर्स हुए, फिर रिवाइज कोर्स चले, लेकिन अब जो समय है वो है अंतिम कोर्स का, जिसे कहा गया है रियलाइजेशन कोर्स। रियलाइजेशन कोर्स मतलब अनुभव करने का कोर्स, अब सिर्फ सुनने का नहीं। तो एक तरह से अब हिसाब किताब का समय आ गया है। अब सिर्फ ज्ञान दोहराने से काम नहीं चलेगा, बल्कि ये देखना होगा कि उसे जीवन में उतारा कितना। सही। और यहीं से हमारी आज की चर्चा का पहला और सबसे बुनियादी सवाल उठता है, जो बाप दादा हर आत्मा से पूछ रहे हैं। हाँ, और ये सवाल हर एक को अपने अंदर बहुत गहराई से पूछना है। मैंने पाया कितना और गवाया कितना? ये एक तरह की आध्यात्मिक बैलेंस शीट है। और यही सवाल ही रियलाइजेशन कोर्स की नींव है। बाप दादा पूछते हैं कि क्या हम केवल सुनने वाले ही बने रहें, या स्वरूप बने, या हम सच में ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण स्वरूप और सेवाधारी स्वरूप बने। ये स्वरूप शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सिर्फ जानकारी रखना नहीं, बल्कि उस जानकारी का जीता जागता रूप बन जाना। बिल्कुल, जैसे कोई तैरने पर किताब पढ़ ले और कोई सच में तैराक बन जाए। हाँ, वैसा ही फर्क है। क्या हम सिर्फ सुमरन करने वाले हैं, मतलब सिर्फ याद करने वाले, या हम समर्थ बने हैं? और यहीं पर वो तीखा सत्य आता है जो इस मुरली का सार है। क्या है वो? ज्ञान को जानना एक बात है और ज्ञान का स्वरूप बनना, मतलब ज्ञान को जी कर दिखाना। हाँ, ज्ञान को अपने हर कर्म, हर संकल्प में ले आना, वो बिल्कुल अलग बात है। जानना आसान है, बनना पुरुषार्थ है। ठीक है, तो इस रियलाइजेशन कोर्स की चेकिंग को आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कहते हैं कि उन्होंने हर बच्चे का कर्म कहानी का रजिस्टर चेक किया है, जो आदि से आज तक उनके पास बिल्कुल स्पष्ट है। ये कर्म कहानी का रजिस्टर वाली बात, ये क्या एक रूपक है? ये एक बहुत शक्तिशाली रूपक है। इसका मतलब है कि हमारे हर कर्म, हर संकल्प का एक सूक्ष्म रिकॉर्ड है जो दर्ज हो रहा है। हाँ, जो धर्मराज यानी परमात्मा के पास दर्ज है, कुछ भी छिपा नहीं है। और जब बाप दादा ने ये रजिस्टर देखा तो उन्हें मुख्य रूप से 3 तरह के परिणाम दिखाई दिए। अच्छा। और वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। और वो 3 परिणाम क्या है? पहला है छुपाना। कई आत्माओं ने डर या शर्म के कारण अपनी गलतियों को, अपनी कर्म कहानी को लिखा ही नहीं, मतलब स्वीकार ही नहीं किया। दूसरा है फंसना। वो कहीं ना कहीं किसी देहधारी में, किसी वस्तु में या किसी आदत में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे आम है, वो है बहानेबाजी। बहानेबाजी, अपनी गलतियों को ढकने के लिए, अपने अलबेलेपन को सही ठहराने के लिए बड़े अच्छे वंडरफुल बहाने बनाते हैं। और ये बहानेबाजी वाला पॉइंट तो बहुत दिलचस्प है। मुरली में एक बहुत तीखी उपमा दी गई है। हाँ। कि ऐसे लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसे तर्क देते हैं जैसे आजकल के काले कोट वाले वकील झूठ को सच साबित कर देते हैं। बिल्कुल। और इसका गहरा मतलब ये है कि आत्मा अपनी ऊर्जा माया से लड़ने के बजाय खुद से लड़ने में लगा रही है। खुद से। वो अपनी गलती को स्वीकार करके उसे ठीक करने के बजाय उसे सही साबित करने में अपनी सारी बुद्धि लगा देती है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अपनी गलती को सही सिद्ध करने का मतलब क्या है। बाप से मिलने वाली जन्म जन्मांतर की सर्व सिद्धियों को खो देना। आप परमात्मा से ही बहस कर रहे हैं। तो ये तो एक तरह का अहंकार हुआ कि मैं गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल। ये ब्राह्मण जीवन की, यानी इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले की सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी हार। क्योंकि जो अपनी गलती को सही सिद्ध करता है, उसमें जिद करने का संस्कार पक्के हो जाते हैं। और जिद्दी आत्मा कभी भी सच्ची उन्नति को पा नहीं सकती। वो अपने ही तर्कों के जाल में फंस कर रह जाती है। इसी रजिस्टर की चेकिंग में एक और बात भी सामने आती है, जो शायद सबसे बुनियादी है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी में फेल हो रहे हैं। हाँ, और ये इस मार्ग का पहला पाठ है, पहली शर्त है। क्या? वो है पवित्रता। खास तौर पर पवित्र दृष्टि। ब्राह्मण जीवन का पहला फरमान ही यही है, पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति। हर दूसरी आत्मा को एक रूहानी भाई के रूप में देखना। हाँ, देह के रूप में नहीं। लेकिन लोग इसे इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले पाते? इसका उल्लंघन बार बार क्यों होता है? इसका मूल कारण यह है कि आत्माएं पवित्रता के महत्व को
और उसके उल्लंघन से होने वाले नुकसान को पूरी तरह से जानती ही नहीं है। अच्छा। वो इसे एक साधारण नियम समझ लेती हैं, जबकि ये इस पूरे आध्यात्मिक महल की नींव है। तो उन्हें लगता है कि ज्ञान सुनना, योग करना ज्यादा जरूरी है, और ये तो छोटी मोटी बात है। तो यहाँ पर चेतावनी क्या है फिर? चेतावनी बहुत स्पष्ट है। अगर ब्राह्मण जीवन की पहली सीढ़ी यानी पवित्रता ही टूटी हुई है, तो फिर आप ज्ञान, योग और सेवा की कितनी भी ऊंची मंजिलें बना लें, वो किसी काम नहीं आएंगे। सब ढह जाएगा। एक दिन सब कुछ ढह जाएगा। नींव के बिना इमारत खड़ी नहीं रह सकती। और इस सबसे बड़ी भूल का परिणाम क्या होता है, इसे समझाने के लिए बाप दादा ने उस शक्तिशाली रूपक का इस्तेमाल किया है जो इस मुरली का शीर्षक भी है, विकारी देह रूपी सांप। ये सुनने में ही बहुत डरावना लगता है। एक संकल्प या एक स्पर्श से सारी कमाई खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि किसी भी देहधारी के प्रति देहभान से आकर्षित होना, चाहे वो संकल्प में हो या कर्म में, उसे बाप दादा ने विकारी देह रूपी सांप को छूने जैसा बताया है। सांप को छूना? हाँ, जैसे सांप का जरा सा जहर पूरे शरीर को खत्म कर देता है, ठीक वैसे ही देहभान में फंसने का ये विष आपकी सालों की आध्यात्मिक कमाई को एक पल में खत्म कर देता है। सारी कमाई मतलब चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो, याद की शक्ति हो, तन मन धन से सेवा की हो, सब खत्म। सब खत्म। ये कठोर है लेकिन सत्य है, क्योंकि ये विष आपके कमाई के रजिस्टर पर एक ऐसा काला दाग लगा देता है जिसे मिटाना बहुत बहुत मुश्किल है। यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। मुरली में बताया गया है कि योग अग्नि हमारे पिछले कई जन्मों के पापों को भस्म करती है। ठीक है, योग से पुराने पाप जलते हैं। लेकिन विकारी भोग की अग्नि यानी देहभान से पैदा हुआ जो आकर्षण है, वो हमारे इस जन्म के कमाए हुए पुण्यों को भस्म कर देती है। ओहो। एक तरफ आप जमा कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटी सी चिंगारी आपके पूरे खजाने को जलाकर राख कर रही है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब आप भविष्य सुधारने निकले थे, लेकिन वर्तमान की कमाई भी गंवा दी। इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि इसे साधारण बात समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, नहीं। तो क्या है ये? ये 5वीं मंजिल से सीधे नीचे जमीन पर गिरने जैसा है। नुकसान इतना बड़ा है कि उसकी भरपाई करना लगभग असंभव हो जाता है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतनी बड़ी भूल को भी आत्माएं बहुत साधारण बना देती हैं। हाँ। मुरली में बाप दादा इस अलबेलेपन के संस्कार पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। हाँ। ये अलबेलापन शब्द का ठीक मतलब क्या है? ये सिर्फ लापरवाही तो नहीं है? नहीं, ये लापरवाही से कहीं ज्यादा गहरा है। अलबेलापन एक तरह की आध्यात्मिक सुस्ती है, एक ढीलापन है, जहां गलती की गंभीरता का एहसास ही नहीं होता। वो उसे बहुत हल्के में लेती है। ये वो मानसिकता है जो कहती है, अरे कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। हाँ, मुरली में इसका उदाहरण भी दिया गया है कि कई बच्चे इस पाप कर्म का वर्णन ऐसे करते हैं जैसे कोई साधारण समाचार सुना रहे हो। बिल्कुल। मेरे से 4-5 बार ये हो गया, आगे नहीं करूंगा। बस। उनके कहने के तरीके में पश्चाताप नहीं झलकता। नहीं। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये छिपा हुआ लक्ष्य रहता है कि मंजिल तो बहुत ऊंची है, वहां तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, तो रास्ते में ये सब तो थोड़ा बहुत होगा ही। तो वो अपनी उम्मीदों को ही कम कर लेते हैं ताकि अपनी गलतियों को सही ठहरा सके। एकदम सही। और बाप दादा इसी मानसिकता को सबसे बड़ा धोखा बताते हैं। धोखा? अपनी ही गलती के लिए बहाने बनाना और उसे साधारण समझना, यही अलबेलापन है। और इस मार्ग में अलबेलापन सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि यह पाप को भी पुण्य के खाते में लिखने की कोशिश करता है। ये तो जहर को शरबत समझने जैसी भूल हुई। बिल्कुल। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसके कारण को जाना और उसके भयानक परिणाम को भी देखा। अब मुरली के अंत में बाप दादा क्या समाधान देते हैं? क्या कोई रास्ता है? हाँ, अब बाप दादा बहुत स्पष्ट शब्दों में एक अंतिम चेतावनी और एक चुनाव का अवसर देते हैं। वो भविष्य का आईना दिखाकर पूछते हैं कि अगर अभी भी इस गलती को नहीं सुधारा तो अंत में तुम्हारा क्या हाल होगा। और क्या होगा? क्या तस्वीर दिखाई गई है? तस्वीर बहुत साफ और कठोर है। बाप दादा कहते हैं कि अगर आज से भी इस गलती को एक कड़ी भूल समझकर मिटाया नहीं तो ऐसी आत्माएं बहुत कड़ी सजा के अधिकारी बनेंगी और उनकी लाइन ही बदल जाएगी। लाइन बदल जाएगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अंत के समय में 2 लाइनें होंगी। एक होगी प्राप्ति करने वालों की जय जयकार की लाइन, और दूसरी होगी पछतावा करने वालों की हाय हाय की लाइन। जो इस पवित्रता के नियम को तोड़ते रहेंगे वो जय जयकार की लाइन से निकलकर हाय हाय की लाइन में खड़े हो जाएंगे। ये कल्पना ही बहुत गंभीर है।
एक तरफ वो आत्माएं जो अपनी प्राप्तियों का उत्सव मना रही होंगी और दूसरी तरफ वो जिनके मुंह से सिर्फ हाय मेरा भाग्य निकल रहा होगा। और इतना ही नहीं, जो सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण होंगे वो ऐसी आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अच्छा। उनके चेहरों पर उनके विकर्मों का कालापन स्पष्ट दिखाई देगा। वो छिपा नहीं पाएंगे। उस समय शर्म और पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो फिर विकल्प क्या है, चुनाव क्या दिया जा रहा है? चुनाव बहुत सीधा है। बाप दादा कहते हैं कि पिछली भूलों का दिल से पछतावा करो। सच्चे दिल से। सिर्फ जबान से नहीं, सच्चे दिल से। और बाप के आगे आकर स्पष्ट कर दो ताकि वो बोझ उतर सके। छिपाओ मत। और आगे के लिए अपने आप को अभी कड़ी सजा दो। अपने आप को सजा दो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आत्म अनुशासन। अपने मन पर कड़े नियम लगाओ। अगर मन गलत तरफ जाता है तो उसे रोको, उसे प्रायश्चित कराओ ताकि आगे की धर्मराज की बड़ी सजाओं से बच सको। अगर अभी भी छिपाया या खुद को वकील की तरह सच्चा सिद्ध करने की कोशिश की तो अंत में चिल्लाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। चुनाव स्पष्ट है, अभी का छोटा सा आत्मनियंत्रण या अंत का भयानक पछतावा। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये ज्ञान मार्ग की सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी शर्त को फिर से याद दिलाती है। हाँ, और अंत में बाप दादा उन आत्माओं को विशेष याद प्यार देते हैं जो इस चेतावनी को, इस इशारे को समझकर खुद को बदल लेते हैं। ये मुरली सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। तो हम उन्हीं शब्दों के साथ इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। बाप दादा कहते हैं, ऐसे इशारे से समझने वाले बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले, देह रूपी विष भरे सांप को संकल्प में भी टच न करने की प्रतिज्ञा करने वाले, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।